GB24 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं तनु तिवारी। आई रुक करते हैं हरियाणा की खास खबर की ओर। प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि भारत के युवाओं ने प्रतिभा के बल पर पूरे विश्व में नाम कमाया है। विश्व में सभी विकसित देशों में अधिकांश चिकित्सक, इंजीनियर और मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। भारतीय युवा ऊर्जा का भंडार है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को केवल शिक्षित होना ही जरूरी नहीं है, उनका संस्कारवान, गुणवान और हुनरमंद होना भी जरूरी है। प्रदेश में युवाओं को नई शिक्षा के तहत रोजगार परक शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। हरियाणा सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवा नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने वाले बने। शिक्षित युवा समाज का आधार है। शिक्षित युवा ही समाज को नई दिशा देता है। युवाओं को समाज व राष्ट्र के निर्माण में अपना सकारात्मक योगदान देना चाहिए। वित्त मंत्री श्री दयाल गुरुवार को गांव प्रेम नगर स्थित चौबंसीलाल विश्वविद्यालय के 11वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने तीसरे शैक्षणिक भवन का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुभारंभ किया। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण एवं कई पुस्तकों का विमोचन भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि देश में 2030 तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो, लेकिन प्रदेश सरकार की योजना अनुसार हरियाणा में शिक्षा नीति को 2025 तक पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। इस विश्वविद्यालय ने इससे पहले लागू किया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि और सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति युवाओं के लिए रोजगार परक, संस्कार परक के साथ उनमें नैतिक और सामाजिक मूल्यों का भी सृजन करेगी। नई शिक्षा नीति के पूर्ण रूप से लागू होने के बाद विदेशों से युवा हमारे देश में शिक्षा हासिल करने के लिए आएंगे। हमारे यहाँ पर युवाओं में कौशल निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। वित्त मंत्री श्री दयाल ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को शिक्षा मुहैया करवाने को लेकर कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियों के 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज की स्थापना की जा रही है। इससे लड़कियों को उच्च शिक्षा पाना सुगम हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायाब सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी प्रदान की जा रही है। इससे युवाओं में मेहनत करने को लेकर नया विश्वास पैदा हुआ है। साथ ही कहा कि भारत को तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रूप में सशक्त नेतृत्व मिला है, जिसकी बदौलत भारत के युवाओं की विदेशों में मांग बढ़ी है। विकसित देशों की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भारत द्वारा लिए गए निर्णय का रुख देखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सशक्त नेतृत्व की बदौलत ही रूस और यूक्रेन ने युद्ध रोककर भारतीय विद्यार्थियों को वहां से सकुशल निकालने का काम किया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने वित्त मंत्री श्री दलाल, हायर एजुकेशन काउंसिलिंग के वाइस चेयरमैन एवं पूर्व कुलपति प्रोफेसर एसके गड़क, पूर्व रजिस्ट्रार प्रोफेसर भगवान सिंह चौधरी सहित सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए कहा कि हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रदेश के वित्त मंत्री और 10 वर्ष पूर्व विश्वविद्यालय की नींव रखने वाले महान विभूतियां हमारे मध्य मौजूद है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के विकास पुरुष पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय ने अपने गठन के मात्र 10 साल में शिक्षा एवं अनुसंधान के साथ साथ खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में नए कीर्तिमान स्थापित कर देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जो प्रेम नगर भिवानी में है, इसका 11वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि थोड़े से समय में ये विश्वविद्यालय पूरी प्रगति कर रहा है। 50,000 से ज़्यादा इसमें बच्चे हैं। भवन भी इसका बहुत सुंदर है और आधुनिक फैसिलिटीज़ इसमें दी जा रही हैं और जितनी और ज़रूरतें हैं खेल के मैदान की, ऑडिटोरियम की, क्लासरूम की, उसके लिए भी हरियाणा सरकार सुविधाएं जल्दी से जल्दी और देगी। और हरियाणा सरकार का पूरा ध्यान है कि हमारे बच्चे शिक्षित हों। इसीलिए बेटियों के लिए विशेषकर हर 20 किलोमीटर के अंदर हमने उनके लिए कॉलेज की स्थापना की है। 13-14 सरकारी विश्वविद्यालय आज हमारे यहाँ विद्यमान हैं। 40-50 के बीच में प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं। और जो समाज शिक्षित होता है वो निश्चित तौर पर प्रगति करता है। तो हमारी पूरा ध्यान हरियाणा सरकार का ही है कि पूरा बच्चा हमारा शिक्षित हो। और हरियाणा सरकार ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है सबसे पहले लागू करने का काम किया है। तो इससे हमारा देश प्रगति करेगा
और खुशी की बात है कि दुनिया की सबसे युवा आबादी हमारे देश में है और यही आबादी शिक्षित होकर के पूरी दुनिया की सिरमौर बनेगी, दुनिया को रास्ता दिखाएगी। सर, बात करें केंद्र सरकार ने देखिए, हमारी सरकार दीर्घकालीन बजट देती है, निरंतरता का बजट देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सर्विसेज, सोशल सिक्योरिटी, उस पर विशेष ध्यान है, शिक्षा पर ध्यान है, स्वास्थ्य पर ध्यान है, किसानों की तरफ ध्यान है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे GVN 24।